गुड इवनिंग। नमस्ते सभी को। आज हम लोग देखेंगे 25 निकष की पूर्व तैयारी कैसे करनी है हम लोगों को। तो यहाँ पर एक स्पेसिमेन मैंने बनाया है, उसको देख करके आप लोग सीख सकते हैं। सबसे पहले वाक्य वाचन। वाक्य वाचन में कुछ सेंटेंसेस, कुछ वाक्य यहाँ पर दिए गए जो आप लोगों को पढ़ना है और सही तरीके से पढ़ना है। सही तरीके से अर्थात जैसे सफलता अंतिम सत्य नहीं होती, फिर कॉमा है तो कॉमा के टाइम पे थोड़ा सा रुकते हैं। असफलता कभी घातक नहीं होती। एक बार में सफल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद गुमान नहीं होना चाहिए। बंटी का विद्यालय क्या खुला, उसका बचपन लौट आया। मेरे पापा आए थे, एक साइकिल दिला गए थे। आँख खोलकर जब दुनिया देखता हूँ तो बड़ी विषमता दिखाई देती है। विदेश की तुलना में भारतीय मेहमानदारी ज्यादा स्थायी प्रकार की होती। मैंने शीशे की दीवार से संध्या को देखा। टाकिया कजाकी बड़ा ही हंसमुख और जिंदा दिल था। इस तरह से कुछ वाक्य दिए होंगे। सरल वाक्य है, कुछ आपके पाठ्य पुस्तक से होगा, कुछ बाहर से भी हो सकता है। उसे देख करके उसका वाचन सही तरीके से करना है। मात्राओं का उच्चारण सही, जहाँ पे कॉमा है, फुल स्टॉप है, या प्रश्नवाचक चिन्ह है, या उद्गारार्थी चिन्ह है, तो उन सब चिन्हों का बराबर ध्यान रख करके सही तरीके से, ग्रामेटिकली भी शुद्ध हो उस तरह से पढ़ना। इसके बाद अगला टॉपिक है शब्दों की सहायता से वाक्य रचना। अर्थात इन शब्दों का प्रयोग करके आपको कोई वाक्य बनाना है, वाक्य की रचना करनी। उदाहरण के तौर पर पात्र। पात्र मतलब बर्तन भी हो सकता है, या पात्र का अर्थ क्या हो सकता है, जो नाटक में रोल प्ले करते हैं उसको भी पात्र कहते हैं। तो इस शब्द का उपयोग करके आप बना सकते हैं। जिसका जितना पात्र होगा, पात्र अर्थात जितनी क्षमता होगी, वह भी कह सकते हैं। या व्यक्ति के अनुरूप पात्रों का चयन किया गया था, जिसकी जैसी पर्सनालिटी है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत हट्टा कट्टा हष्ट पुष्ट है, तो रामायण में उसे रावण का रोल दिया गया। बहुत कोमल है, अच्छा दिखाई दे रहा है, आकर्षक व्यक्तित्व है, तो उसे रामायण में राम का पात्र दिया गया। इस तरह से पात्र इस शब्द का उपयोग कर सकते। मस्ती। मस्ती शब्द, कुछ बच्चे बहुत मस्ती करते हैं। शक्तिशाली, हाथी विशाल और शक्तिशाली था। या कोई भी व्यक्ति के बारे में भी बता सकते हो, तो यह शब्द उसमें आना चाहिए। महात्मा गांधी ने हमारे देश के लिए महान कार्य किए। छुट्टियां, दिवाली में हम लोगों की छुट्टियां थी। रिश्तेदारी, हमें अपनी रिश्तेदारी सही तरीके से निभाना चाहिए। पिंजरा, तोते को पिंजरे में कैद करके ना रखें। किताबें, मेरे पास ढेर सारी किताबें हैं। समझदार, समझदार व्यक्ति हमेशा विनम्र होता है। महत्वपूर्ण, हमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार करना है। ताजी, मैंने ताजी सब्जियां लाई। बचपन, हमारा बचपन मानो पुनः लौट आया विद्यालय खुलते ही। प्रयास, हमें हमेशा सकारात्मक सोच के साथ प्रयास करते रहना चाहिए। जौहरी ही जानता है हीरे की असली कीमत। तो इस तरह से इन शब्दों से की सहायता से आपको वाक्य की रचना करनी है। तो आप इसे आसानी से कर सकते हो। मैंने जो वाक्य बनाए, जरूरी नहीं वही वाक्य हो, अपने हिसाब से भी आप अपनी समझ के हिसाब से बना सकते हैं। दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी बनाना। इसमें से कोई भी एक विषय पर आपको कहानी बनानी। जैसे यहाँ पर 8 दिए गए, 8 पॉइंट्स है। प्रत्येक में 3-3 मुद्दे। झंडा, देश, सैनिक, एक उदाहरण के तौर पर मैं समझा दे रहा हूँ, या मैदान, पाठशाला, स्पर्धा, ये शब्द दिए गए। इन 3 शब्दों की सहायता से किसी एक कहानी की रचना अपनी कल्पना के अनुसार आप कर सकते हैं। तो झंडा, देश, सैनिक बहुत ही सरल है। आप इस विषय पर बना सकते हो। हमारे देश के सैनिक बहादुरी से सीमा पर डटे हैं। वे दिन रात देश की रक्षा में सीमाओं पर तैनात हैं। हमारे देश के बहादुर सैनिक कभी भी अपने झंडे को झुकने नहीं देंगे। हमारे देश
कि शान आन बान शान हमारा तिरंगा झंडा है। तो इस तरह से आप एक छोटी सी कहानी अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो चित्रकला देर दुर्घटना या मैदान पाठशाला स्पर्धा, हमारे पाठशाला में इस तरह की कोई स्पर्धा रखी गई थी। पाठशाला के पीछे ही हमारे मैदान है, मैदान में दौड़ की स्पर्धा, बाकी की जो भी स्पर्धा है, जैसे आपको उचित लगता है अपने सोच के हिसाब से आप बना सकते हो। तो किसी एक विषय पर बनाना है, जैसे चित्रकला देर दुर्घटना, असफलता मेहनत व्यवसायी, पुस्तकालय परीक्षा जीत, किसी एक टॉपिक पर बनाना है। तो आप अपने हिसाब से स्वतंत्र हैं सोचने के लिए और कहानी बनाने के लिए, और इसमें से कोई भी एक विषय चुनने के लिए। 3 शब्द दिए होंगे, 3 शब्द के आधार पर आपको कहानी बनाना है। अब यहाँ पर दिए गए चित्र का वाचन करना। अब एक चित्र दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर सा चित्र बना है, किसी गाँव का दृश्य दिखाई दे रहा है। तो इस चित्र का वाचन कैसे करेंगे? लिखा तो कुछ नहीं है, लेकिन चित्र देखने के बाद बहुत सारी बातें हमारे समझ में आती हैं। तो हम इसके बारे में कैसे बता सकते हैं कि यह किसी गाँव का दृश्य है। गाँव में बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं, बड़ा सुंदर सा दृश्य है, घर दूर-दूर बने हुए हैं, एक छोटी सी बैलगाड़ी खड़ी है, कुएँ पर एक महिला कपड़े धो रही है, एक व्यक्ति 2 घड़े लेकर के पानी लेकर के जा रहा है, अपने घर की ओर जा रहा है, और 2 व्यक्ति कुएँ से पानी निकाल रहे हैं, कुछ व्यक्ति चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुख्य जो चित्र का भाग है वह कुआँ है। कुएँ के अगल-बगल का दृश्य, और उसके बाद यह गाँव का दृश्य, फिर चारों तरफ हरियाली, पेड़-पौधे, घर दूर-दूर। इस तरह से आप इस चित्र में जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, उसका वाचन आप आसानी से कर सकते हो, इस चित्र का वर्णन कर सकते हो। दूसरा चित्र देख कर के आपको याद आ जाएगा, किसी मैदान का चित्र है, हो सकता है पाठशाला का मैदान हो, या कहीं किसी स्थान का, सार्वजनिक स्थान का, जहाँ पर बच्चे पाठशाला के ही बच्चे हैं, क्योंकि यूनिफ़ॉर्म पहने हुए, और यह व्यक्ति शिक्षक भी हो सकते हैं या कोई वरिष्ठ व्यक्ति है, जिसके निर्देश में यह कार्य चल रहा है। अर्थात स्वच्छता अभियान से संबंधित बातें आप बता सकते हो। कुछ बच्चे यहाँ पर कचरा, कूड़ा-करकट इकट्ठा कर रहे हैं। एक बच्ची सर पर घमेला रख कर के या कोई पात्र रख कर के कचरे को जमा करके दूसरे स्थान पर ले जा रही है। मैदान की अच्छे से सफाई हो रही है। तो परिसर की स्वच्छता से संबंधित यह चित्र है। आप इस चित्र का वाचन आसानी से करके किसी एक चित्र का ही वाचन करना है और बताना है। अब इस दृश्य को देखने के बाद क्या लगता है कि यह गाँव की किसी सब्जी मंडी का चित्र दिखाई दे रहा है। शहरों में इस तरह का चित्र बहुत कम या नहीं के बराबर है। ऐसा दृश्य कम ही दिखाई देता होगा। तो एक महिला सब्जी लेकर के बैठी है। सब्जी मंडी का चित्र है। एक व्यक्ति कुछ टमाटर वगैरह या कोई सब्जी खरीद रहा है। दूसरी महिला यहाँ पर बैठी है। एक छोटी-सी बालिका और शायद उसके पिता हैं, उसके साथ जा रहे हैं। तो इस तरह से गाँव की सब्जी मंडी का यह दृश्य, इसके बारे में आप वर्णन कर सकते हो। तो कोई एक टॉपिक दिया जाएगा, जिसका आपको वाचन करना है, तो यह चित्र वाचन था। इसके बाद है, दिए गए शब्दों की सहायता से कविता बनाइए। नानी, आम, मीठे। अब नदियाँ, जंगल, बारिश, छुट्टी, ताजमहल, चाँदनी। तो यहाँ पर जो भी दिया है, तारा, लाला, प्यारा, गीत, देश, शहीद, झिलमिल, जुगनू, उम्मीद। तो जो भी किसी एक टॉपिक को ले लीजिए आप, इन 3 शब्दों की सहायता से कविता बनाना है। तो यहाँ पर कैसे बना सकते हो? आप अपनी कल्पना के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से बना सकते हो। कविता बनाना बच्चों को थोड़ा-सा कठिन लगता है, किंतु कठिन नहीं है। आसानी से अगर हम शब्दों का चयन करें सही तरीके से, तो अच्छी कविता बनाई जा सकती है। नानी आम मीठे, तो मैंने छुट्टी में मान लो गाँव गए हो, नानी जी के घर गए हो, वहाँ पर आम का पेड़ दिखाई दे रहा है, आम मीठा है, तो कैसे बनाओगे? मेरे गाँव में, मेरे नानी जी के गाँव में आम के पेड़, आम के पेड़ पर मीठे-मीठे आम, हमने खूब खाए मीठे-मीठे आम। तो इस तरह से नदियाँ, जंगल, बारिश, है ना? तो जंगल से, मैं तो जंगल से जा रहा था, बहुत बारिश आ रही थी, नदियाँ बह रही थीं। तो इस तरह से बड़ा ही कोई भी अपने धुन के हिसाब से आप कविता बना सकते हो। तो शब्दों का सही तरीके से अगर अरेंज करते हो,
तो पहले आपके पास एक कल्पना होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, ऐसे दृश्य आपको दिखाई देने चाहिए कि जिससे आप आसानी से उसको शब्दों में पिरो करके कविता बना सकते हो और सुरीले से गीत को आप गा सकते हो। तो इसमें से किसी एक टॉपिक पर आपको कविता बनानी है। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। आपके पाठ से ही संबंधित है, पढ़ाए गए टॉपिक्स है सब। रज्जब चाचा कौन सा काम करते थे? सिलाई का काम करते थे। फिर बालक प्रेमचंद के बचपन के शौक कौन से थे? तो यह किसे देख करके नयन भर आए कवि के। तो यह सब आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। अगर आपने ठीक से देखा है तो यहाँ पर 5 और 5 10 प्रश्न है। तो कोई भी 5 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, 2 प्रश्न 3 प्रश्न आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिसके उत्तर आपको बताना है, लिख भी सकते हैं इसे। दिए गए विषय उदाहरण के आधार पर वस्तु चित्र बनाइए। आपके चित्रकला के सर ने भी, शिक्षक ने भी बहुत सारे ऐसे चित्र बनवाए होंगे। तो कोई भी एक चित्र बनाना है, वस्तु चित्र। वस्तुएं रखी गई हैं या घर में एक ग्लास रखी है, आपको किस जिस एंगल से देख रहे हैं वो कैसे दिखाई दे रही है। तो या कोई भी वस्तु आपके घर में रखी है वो अभी बना सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर वस्तु चित्र मैंने दिए। तो कोई भी वस्तु जैसे मग रखा है या कोई पात्र रखा है, कोई बर्तन रखा है, मटका रखा है, नारियल है या केले हैं, जो भी चीजें आपके घर में रखी है उसे भी देख करके आप वस्तु चित्र बना सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि जो चित्र दिया है वही देख करके बनाए। यहाँ पर भी कुछ वस्तुएं, कप प्लेट है, घड़ा है, छोटा सा कप है। तो ये स्केच भी उसका अच्छे से आप पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो। उस टॉपिक सरल है, आप आसानी से इन सब चीजों को कर सकते हो। दिए गए विषय पर अपने विचार व्यक्त करिए। यहाँ पर आप लोग अपने विचारों के लिए स्वतंत्र हैं। कोई भी टॉपिक दिया गया उसके बारे में कम से कम 5 वाक्य बोल सकने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। उदाहरण के लिए ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के लाभ बताइए। अब पिछले 1.5-2 वर्षों से हम लोग ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से जुड़े हैं एक दूसरे से। पाठशाला बंद है, फिर भी हमारा शिक्षण शुरू है। पहले से भी ठीक तरीके से ही चल रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है। तो ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के लाभ क्या हो सकते हैं? तो जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, उदाहरण के लिए इसके जो रिकॉर्ड्स हैं हम अपने पास रख सकते हैं। दूसरी बात, जब मन में आए तब यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी हम जुड़े हैं। प्रत्येक क्लास की वर्क के हिसाब से सवेरे 8 से 10 के बीच में यूट्यूब चैनल्स पर क्लासें चलती है। पूरे राज्य स्तर के लोग उसके साथ जुड़ते हैं। तो वह आप कभी भी देख सकते हो, उस चैनल को अपने क्लास के अनुसार देख सकते हो। पहली से लेकर के 8वीं तक, इवन सेकेंडरी माध्यमिक विभाग का भी है। तो ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के और क्या-क्या लाभ हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से सोच करके बता सकते हो। फिर क्लास जाने की आवश्यकता नहीं है और सीधे तौर पर हम शिक्षक से प्रश्न उत्तर पूछ सकते हैं। कहीं पर भी है, गाँव में है तो भी हमारी शिक्षा अनवरत जारी है। तो ये सब ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के लाभ हैं। फिर कोरोना महामारी से बचाव के लिए किए गए उपाय। तो अभी जो सबसे तेज गति से चल रहा है वैक्सीनेशन है। लसीकरण का जो कार्यक्रम चल रहा है, टीकाकरण अभियान, तो किस तरह से आधे से ज्यादा जो आबादी है भारत देश की वह वैक्सीनेटेड हो चुकी है, टीकाकरण हो चुका है। और क्या क्या किए गए? सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से कम 3 फीट की दूरी या जो भी नॉर्म्स दिए गए उसके हिसाब से अंतर रखना आवश्यक है। और मुंह पर मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजर का नियमित इस्तेमाल करते हैं। कम से कम 30 सेकेंड हाथ धोना है साबुन से। तो कोरोना महामारी के लिए जो भी बचाव के लिए जो भी आप लोगों ने किया है उसके बारे में आपको बोलना है। करोगे योग तो रहोगे निरोग। तो आज जो महामारी चल रही है उस दौर में योग का भी महत्व लोगों को समझ में आया। पहले भी था, योग दिवस हम मनाते थे, बाकी के समय में भी पाठशाला में योग करते थे सवेरे पहुंचने के बाद। तो मेडिटेशन है, ध्यान है। फिर किस तरह से जो सूर्य नमस्कार है, इन सब चीज़ों का उपयोग क्या है, आपके फिजिकल टीचर भी समय-समय पर मार्गदर्शन करते हैं। तो योग के क्या-क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से हम अपने आप को निरोगी रख सकते हैं। हम में कोई किसी तरह का रोग ना हो, उसके लिए अपने आप को फिट रखने के लिए हम नियमित अगर योग करेंगे, तो कभी बीमारी हमारे नज़दीक नहीं आएगी। और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क बसता है। अर्थात अगर हम शरीर से स्वस्थ होंगे, तो हम अच्छी तरह से सोच सकते हैं।
अगर शरीर में कोई बाधा होगी, कोई बीमारी होगी तो हमारा जो अभ्यास है, बाकी की चीजें जो एक्टिविटीज है अफेक्ट होती है। इसलिए नियमित योग करिए। इस विषय पर भी आप अपने विचार अपनी तैयारी के हिसाब से व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। इसके अनुसार हम 25 निकष की पूर्व तैयारी कर सकते हैं और उसके आधार पर आप लोग अपने बातों को बखूबी इसकी तैयारी करके बता सकते हैं।